जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी आप देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात किया जाएगा। और इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण घासों के स्थान के जो जीवन यानी शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। चलो, तो पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। बात करते हैं जिस स्थानों पर जो है पेड़ ही मुख्य वनस्पति होती है, ऐसी जगह जो होता है, आपने देखे होंगे कि वैसा जो जगह है जहाँ पर जो है पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसी हम को हम वन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो है जिन प्रदेशों में जो है पादप जीवन में जो मुख्य रूप से घास की अधिकता होती है, जहाँ पर जो है घास की अधिकता होगी, उसे घास स्थल के नाम से जाना जाएगा। ये बात तो आपको स्पष्ट हो चुका है कि जिस क्षेत्र में जो है पेड़ की प्राथमिकता होगी, यानी पेड़ वाला वनस्पति देखने को मिलेगा, तो उस क्षेत्र को हम लोग वन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रदेश में जो मुख्य रूप से घास की अधिकता होगा दोस्तों, उसको हम लोग घास स्थल के नाम से जाना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है पृथ्वी की सतह पर जो है लगभग जो है 1/4 हिस्सा जो है घास से बना हुआ है। ये जो घास स्थल जो है, तो पृथ्वी के जो है 1/4 हिस्से पर जो है घास के मैदान यानी घास स्थल देखने को मिलेगा। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार जहाँ की जो जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करेगा। यानी ये पौधे जो होता है, ये घास होंगे, ये पेड़ पौधे होंगे, तो वो किस पर ये उसका वृद्धि होगा? तो वहाँ की जलवायु या क्लाइमेट पर निर्भर करेगा, साथ ही साथ वहाँ की मिट्टियों पर निर्भर करेगा। घास स्थल के निर्माण में जो है वायुमंडल सबसे ज़्यादा आपको क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घास स्थल के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर जो है संबंध पूछे जाएगा, किसका संबंध सबसे अच्छा रहता है? आपको दे देगा ताप का, दे देगा आपको जलवायु का। जलवायु का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है घास के स्थल निर्माण में। वहीं जो है इस तौर पर जो है बात किया जाएगा, इसलिए जो है आम तौर पर जलवायु के आधार पर जो विश्व के जो घास के स्थलों को जो है 2 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है। ये जलवायु को आधार को मानते हुए दोस्तों, ये विश्व के जो घास स्थलों को जो हम लोग 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला श्रेणियाँ की बात करते हैं शीतोष्ण प्रदेश के घास का मैदान, और दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश का मैदान। ये जलवायु के आधार पर जो है विश्व के जो घास को जो है 2 श्रेणियों में शीतोष्ण आपको घास का मैदान शीतोष्ण हो गया, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। पेरियारी जो घास के मैदान जो है दोस्तों, आइए पेरियारी की बात पूछते हैं। यह आपको पेरियारी या उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहा जाएगा? पेरियारी कहते हैं। पेरियारी घास का मैदान कहाँ? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग पेरियारी कहते हैं। और ये जो है समतल मंद और ढलान और पहाड़ियों वाले प्रदेश में है, जहाँ पेड़ कम और घास अधिक देखने को मिलेगा। और वास्तव में ये जो घास का जो है विशाल क्षेत्र होता है, और अधिकांश भागों में पेरियारी जो है वृक्ष रहित होता है। अधिकांश जो भागों में जो है पेरियारी और वृक्ष रहित यहाँ पर जो देखने को मिलती रहती है वृक्ष। परंतु निचले मैदानों के निकट में जो है नदी घाटी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है वन भी पाया जाता है। निचली घाटी में जो 2 मीटर तक ऊंचाई तक घास, यहाँ के जो भूदृश्य की प्रधानता देखने को मिलती है। इस भूमि पर जो देखा जाएगा, ये जो पेरियारी घास की अगर ये ऊंचाई पूछेगा तो 2 मीटर के एक बड़ा ही सुदृश्य जो है आपको मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। एक प्राचीनता यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसका। वास्तव में ये जो घास का क्या कहते हैं, इस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ के जो है घास के मैदान को घास का सागर कहते हैं। घास के सागर जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेरियारी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो पेड़ कम होता है, लेकिन घास की प्रधानता ज्यादातर है। वृक्ष रहित यहाँ पर जो भूमि रहती है, लेकिन निचले वाले तटीय भागों में वन भी पाए जाते हैं। निचले वाले तटीय भागों में जो नदी घाटी है, वहाँ पर जो वन भी पाए जाते हैं। लेकिन इस घास के मीटर में पूछेगा कितने, तो 2 मीटर तक ऊंचाई ये घास होता है। और इस तरह से जो है घास का सागर के नाम से ये आपको पेरियारी जो है, पेरियारी को घास के सागर के नाम से जाना जाता है। घास के सागर के नाम से पेरियारी को बोला जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में है। वहीं जो बात करें पेरियारी जो है पश्चिम के जो है रॉकी पर्वत और जो है पूर्व के में जो है ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। इसे याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेरियारी घास के मैदान जो है किस पर्वत से, यानी पश्चिम में रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, और पूरब में जो है ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। पेरियारी जो घास के मैदान की बात पूछ रहा है, तो आपको
पश्चिम में रॉकी पर्वत से घिरा हुआ और पूरब में जो है ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका का मानचित्र आपको देखने के बाद जो है उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखने के बाद आपको जो है ये प्रेयरी घास का मैदान दिख रहे हैं ना, ये हो गया आपको प्रेयरी घास का मैदान। देख रहे हैं चारों तरफ जो है घास का सागर ही लग रहा है कि सागर ही है, एक सागर की तरह दिख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में तक ये फैला हुआ है, यानी प्रेयरी घास के मैदान की बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों तक ये प्रेयरी घास का मैदान फैला हुआ है। अमेरिका के जो प्रेयरी का जो है अपवाहन मिसिसिपी की जो सहायक नदी और आपको कनाडा की जो प्रेयरी का जो है अपवाहन सम केचुवान नदी की सहायता वाले जो है नदी की सहायक नदी के करती है। कहने का मतलब ये समझ लीजिएगा, ये आपको जो है प्रेयरी जो घास के मैदान जो है अमेरिका में मिसिसिपी इस प्रेयरी क्षेत्र को जो सींचने के काम करती है, और कनाडा क्षेत्र में जो प्रेयरी का जो है इस भूभाग को सींचने वाले कौन होगा, साज शासकीय कचवान शासकीय कचवान जो नदी जो है ये बहता है आपको कनाडा में, और किस भूभाग को सींचने का काम करता है, तो ये प्रेयरी वाले क्षेत्र को सींचने का काम करता है। आइए जो बात यहाँ पर एक लाइन बताया गया है, प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से प्रिएटा से हुआ है। प्रेयरी जो है लैटिन भाषा का शब्द जो है प्रिएटा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, शार्दुल होता है, शार्दुल होता है, शार्दुल होता है। चलिए, ये आपको जो है अमेरिका हो गया और कनाडा के बीच में ये जो है आपको प्रेयरी घास के मैदान देखने को मिलती है। आइए प्रेयरी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है, इसे समझने के प्रयास करते हैं। प्रेयरी घास के मैदान जो है अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, है ना, रेड इंडियन को कहा जाता है, और उनका निवास स्थल स्थल है, और यहीं पर रेड इंडियन निवास करते हैं। वे लोग जो है इस महाद्वीप के जो है वास्तव में निवासी थे। प्रेयरी और अन्य आदिवासी जैसे कि आपची, क्रो, क्री, पारनी भी यहाँ के निवासी लोग यहाँ के थे लोग। तो ये जो आपको प्रियरी जो घास के मैदान में जो है अमेरिकी मूल निवासी जिसे रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, इनका मूल निवास यहीं पर था, और वे जो लोग जो है इस महाद्वीप के जो वास्तविक मूल निवासी थे। प्रेयरी अन्य जो आदिवासी जैसे कि आपसी हो गया, क्रो हो गया, क्री हो गया, पॉर्नी हो गया, और यहाँ के निवासी थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ था, इसे हमेशा याद रखेंगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है, चुनुक जो है, चुनुक एक गर्म हवा ही होता है। चुनुक क्या होता है, ये गर्म हवा आता है जो आपको शीत ऋतु में बहती रहती है, शीत ऋतु में बहती है, तथा जो कम समय में ही ताप को बढ़ा देता है, कम समय में ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और तापमान वृद्धि के कारण जो है बर्फ पिघलने लगती है, और पशुओं के चराने के लिए जो है चरागाह उपलब्ध कर देता है ये चुनुक हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं। अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, जलवायु की बात किया जाए। आइए जलवायु की क्या बता रहा है कि जलवायु महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण जो है यहाँ पर जो चरम तापमान वाले महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मध्य में होता है, मध्य में होने के चलते जो है यहाँ पर जो तापमान जो है बहुत ही ज़्यादातर गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान का लगभग जो बात करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो टेम्परेचर जो है तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जो है शीत ऋतु में जो कनाडा के जो है विनिपेग का तापमान जो है हिमांक माइनस जो है 20 डिग्री भी होता है, दर्ज किया गया है। कनाडा का विनिपेग जो है हिमांक जो है ये आपको जो माइनस जो 20 डिग्री तक दर्ज किया गया है, और शीत ऋतु में प्रवेश जो है, शीत ऋतु में यह जो प्रदेश जो बर्फ का एक जो मोटी परत से ढक जाता है। दिख रहे हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ के टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, और आपको कनाडा के क्षेत्र में जो विनिपेग वाला में ये आपको जो हिमांक जो है 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, और शीत ऋतु में ये प्रदेश जो कैसे मोटी बर्फ से ये ढक जाता है, मोटी बर्फ से ढक जाता है। और यहाँ जो है वार्षिक जो है वर्षा समान होती रहती है, यहाँ पर वर्षा जो है समान होती रहती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल होता है। उत्तर दक्षिण जो है अवरोध की अनुपस्थिति से जो है यहाँ पर चुनुक हवाएं जो है एक स्थानीय पवन हवाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा, चुनुक हवाएं कैसी है, तो ये गर्म हवाएं हैं या क्या स्थानिक पवनें हैं, स्थानिक पवन है, स्थानिक पवनें चलती हैं, और ये चुनुक पवनें जो है गर्म होती है, और इस बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है, बर्फ को क्या करिए, पिघला देती है। आइए बात करते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात। आइए इस पर टॉपिक में बात करते हैं। प्रेयरी जो है समानतः पेड़ मतलब कि पेड़ रहित होता है, पेड़ विहीन होता है। प्रेयरी जो क्षेत्र में यहाँ पर पेड़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि घास का मैदान ही मैदान देखने को मिलती है।
और यहाँ पर जल उपलब्ध होता है। और वहाँ जो है सरपात सरपात यानी बिल्लो, है ना? यही बिल्लो जो है, बिल्लो आपको लकड़ी जो है इसी से आपको क्रिकेट वाला बल्ला बनाया जाता है, बिल्लो। सरपत जो है बिल्लो। अल्डर जो हो गया, अल्डर पॉपुलर जैसे वृक्ष के पेड़ यहाँ पर उगते हैं। और जो है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश जो कृषि के लिए उपयुक्त होता है। याद रखेंगे ये वनस्पति यहाँ पर जो है सरपत जो है बिल्लो और अल्डर जो है और पॉपुलर जैसे वृक्ष जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश जो है कृषि के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि यहाँ की जो है मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, यहाँ की मिट्टियाँ जो क्या होती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं। यद्यपि इस प्रदेश के मुख्य फसल की बात करते हैं, मक्का है। मुख्य फसल क्या है? आपको यहाँ के मक्का है। जबकि अन्य जो है दूसरी जो है उगने वाले फसलों में आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, अल्फा अल्फा हो गया। और जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम और अनिश्चित होती है, वहां पर पैदा होने वाली घास छोटी छोटी और नुकीली दिखाई देती है, नुकीली होती है। और यह प्रदेश में मवेशियों के पालन के लिए जो उपयुक्त होता है, क्योंकि घास के मैदान यहाँ पर है, तो मवेशी के लिए तो घास ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ विशाल मवेशी फार्म को जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो है विशाल मवेशी फार्म फार्म को जो है रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। विशाल मवेशी फार्म को क्या बोलते हैं? रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। और उसकी देखभाल करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? काओ बाओ बोलते हैं, काओ बॉय बॉय बोलते हैं, काओ बॉय बोलते हैं, काओ बॉय के नाम से बोला जाता है। यानी ये रैंचो जो है मवेशियों को फिर आपको बड़ा फार्म होता है और उसको देखभाल करने वाले लोग को काओ बॉय के नाम से बोलते हैं। अब जानते हैं जो बाइसन जो है, बाइसन या अमेरिकी जो है भैंस इस प्रदेश की प्रमुख जो है पशु होता है। ये देखिए आपको बाइसन हो गया, बाइसन यानी भैंसा की तरह होता है। बाइसन ये आपको अमेरिकी जो है, अमेरिकी भैंस के इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पशु है। और निरंतर शिकार के कारण जो है ये जो है पशु लगभग लुप्त के कगार पर हो गया है। और अब जो है इसकी सुरक्षा प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया गया है। और इस प्रदेश में पाए जाने वाले जो अन्य जीव जैसे कि खरगोश हो गया, काई टोट हो गया, गोफर हो गया, है ना? गोफर हो गया और आपको पेरियारी कुत्ता है। यानी इस प्रदेश में जो पाए जाने वाले आपको खरगोश हो गया, काई योट हो गया और गोफर हो गया और पेरियारी वाला कुत्ता हो गया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये बाइसन, आपको याद रखोगे बाइसन, ये जो है पेरियारी क्षेत्रों में पाए जाने वाला पशु है जो विलुप्त के कगार पर है। आइए, लोग यहाँ पर जो है लोग इस प्रदेश में लोग जो है काफ़ी जो है प्रसबरी में होते हैं, यानी मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं। अपने जो है विलुप्त प्रकृति संसाधन के उपयोग के लिए जो है उन्हें औद्योगिक औद्योगिक का जो है सफलता पूर्वक विकास कर लिया है। और विश्व के जो है दो सबसे महत्वपूर्ण जो है विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो यह प्रदेश स्थित है। कृषि की दृष्टि से गतिविधि और आपको ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया और कंबाइन कंबाइन का उपयोग करके उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा जो है बड़ा खदान उत्पादन बन चुका है। और गेहूं की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन के श्रेय के कारण जो है प्रेरी जो है विश्व का धान का धान्यगार बोला जाता है। प्रेरी जो है इस प्रकार जो है दोस्तों विश्व के जो धान्यगार के नाम से प्रेरी को बोला जाता है। दूध उत्पादन के एक अन्य प्रमुख उद्योग है जो डेयरी क्षेत्र जो है ग्रेट लेक्स से जो है पूरब में अटलांटिक तक यह फैला हुआ है। यानी डेयरी का विकास जो है ग्रेट लेक से लेकर आपको पूरब में जो है अटलांटिक तट तक यह फैला हुआ है। दूध उत्पादकों को व्यापक स्तर पर कृषि और दोनों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग दूध उत्पादक के लिए और पशुपालन पर जो ज़्यादातर ध्यान दे रहा है लोग, श्रमी होता है इस क्षेत्र को लोग। कोयला और आपको जो लोहा जैसे खनिज का पदार्थों को विशाल भंडार और सड़क और रेल और आपको नहर की सुनिश्चित सुनिश्चित जो है व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र का विकास सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन चुका है ना? ये प्रदेश आपको विकसित हो चुका है। आइए एक इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरियारी में जो प्रमुख नगर जो है शिकागो, मिनियापोलिस हो गया, इंडियानापोलिस हो गया और कनसास हो गया, डेनवर हो गया। और कनाडा के जो पेरियारी के प्रमुख नगर जो है बात किया जाएगा, एडमोंटन हो गया, सैस कार्टून हो गया, कैलगरी हो गया कैलगरी हो गया और विनिपेग है। ये कनाडा वाला प्रमुख जो है पेरियारी वाला क्षेत्र जो बात किया गया था। अब देखिएगा कंबाइन यंत्र जो संयंत्र जो होता है, क्या कंबाइन संयंत्र ये होता है, एक जो है मशीन जो है बुआई और जुताई और थ्रेसिंग तीनों काम कर लेता है, उसे कंबाइन कहते हैं। एक साल रोए उसको बोएगा भी, काटेगा भी, थ्रेसिंग करेगा भी, जुताई भी करेगा, ये हो गया कंबाइन। ये अच्छा जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादातर ये हो जाता है। लेकिन ये फर्मों को जो देखभाल करने वाले लोग को क्या बोलते हैं? काव बॉय बोलते हैं, काव बॉय बोलते हैं। और यहाँ के फर्मों को जो है क्या, रेंच बोला जाता है, रेंच बोला जाता है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो है ब्रिटेन उपनिवेश बनने से पहले बेल्ट नाम जो है डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है ब्रिटेन उपनिवेश बनने से पहले जो है वेल्ड जो है नामक जो है डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। ये थोड़ी सी जानकारी याद रखेंगे। आइए यहाँ की बात करते हैं, बेल्ट की बात करते हैं। बेल्ट, ये जो बेल्ट जो घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग बेल्ट कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहेंगे, तो बेल्ट कहा जाता है दोस्तों। और बेल्ट जो है आपको 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले जो है आपको उर्मिल पठार उर्मिल पठार होते हैं। कैसे पठार पर उर्मिल पठार होते हैं। और ये जो है ड्रेक शवार्ग ड्रेक ड्रेके शवार्ग पर्वतों से यह घिरा रहता है। उर्मिल पठार और आपको ड्रेके शोबर्ग पहाड़ियों से यह घिरा रहता है। कौन, बेल्ट आपको ये घास का मैदान। इसके पश्चिम में जो कालाहारी जो है रेगिस्तान से है। इसके पश्चिम में कौन सा, कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। और इसके उत्तर पूर्व में जो है उच्च बेल्ट स्थान है। इसके उत्तर पूर्व में जो कौन सा उच्च बेल्ट स्थान है। और इसकी ऊंचाई जो कुछ स्थानों पर जो है 1600 मीटर से अधिक है। 1600 मीटर से भी अधिक होता है। अफ्रीका का मानचित्र को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कितने ऊंचाई पर है। और अफ्रीका में ही आपको बेल्ट घास का मैदान देखने को मिलेगा। बेल्ट के घास के बेल्ट से जो घिरे हुए देशों के जो है नाम बता सकते हैं उस मैप में देखने के बाद। और ऑरेंज आपको जो है लिम्पोपो नदी, ऑरेंज और लिम्पोपो नदी आपको नदी की जो सहायक नदियों का इस प्रदेश में जो है सिंचित करता है, यानी सिंचाई करता रहता है। यानी आपको जो बेल्ट वाले क्षेत्र यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको याद रखेंगे दो सहायक नदियाँ जो है ऑरेंज और लिम्पोपो नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है यहाँ पर सिंचाई करने का काम करती है। तो आप याद रखेंगे बेल्ट जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ पर एक कुछ आओ करके सीखें। यहाँ पर एक बात बताया गया है कि किसी न किसी प्रकार से घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों का नाम बताइए जहाँ पर अपने घर आपके जो है घास को उगते देखा होगा। उदाहरण के लिए लॉन हो गया, क्रिकेट हो गया मैदान हो गया, पर्स मार्ग के दीवारों पर जो है आदि पर जो है पार्स मार्गों की दीवारों पर देखने को मिलती है। ऐसा थोड़ा सा दिया गया था बच्चों को। अब यहाँ पर बात किया रहा है कि बेल्ट जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बेल्ट जो है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब बेल्ट में जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है तो उस प्रदेश में प्रियरी कौन सी ऋतु होगी, प्रियरी जो है कौन सी ऋतु होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए यहाँ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु के बारे में, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जो जलवायु कैसी है, बेल्ट की जो जलवायु जो है नम है। शीत ऋतु जो ठंडी और शुष्क होती है। शीत ऋतु कैसे होती है, ठंडी और शुष्क होती है। इस दौरान जो है तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहती है। और जुलाई सबसे अधिक जो है सबसे अधिक जो ठंडा महीना होता है, जुलाई के जो महीना से जो होता है सबसे ठंडा का महीना होती है, सबसे ठंडा का महीना होती है। ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालीन और ग्रीष्म ऋतु उनकी गर्मी होते हैं, अल्पकालीन गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु जो है आपको अल्पकालीन और जो है गर्मी होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो जोहान्सबर्ग का तापमान जो है लगभग कितना, जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 डिग्री जोहान्सबर्ग का तापमान कितना होता है, 20 डिग्री होता है। और बेल्ट क्षेत्रों में जो है वर्षा नवंबर और फरवरी के बीच में ग्रीष्म ऋतुकालीन में महीने में होती है। और ये बेल्ट के तटों पर जो है गर्म महासागरीय जल धारा प्रभावित होने के कारण जो है यदि शीत ऋतु में जुलाई से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होता है, जुलाई से अगस्त के महीने में जो है वर्षा क्या होता है, कम होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है, सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं वनस्पति जात और आपको प्राणी जात की बात करते हैं। यहाँ जो है वनस्पति विरल पाया जाता है। वनस्पति क्या होते हैं, नहीं के बराबर पाया जाता है। अधिकतर घास जो है घास से ढके रहते हैं। वनस्पति क्या होते हैं, विरल रहते हैं। और यहाँ जो है स्थल जो है घास से घिरे रहते हैं। लाल घास बेल्ट की जो पहाड़ियों से में जो है पैदा होती है। लाल घास बेल्ट जो है कहाँ, तो पहाड़ियों में पैदा होती है। और बबूल और आपको जो है मारोला मारोला जो है ऊंचे हुए बेल्ट में उगते हुए देखे होंगे। बेल्ट के प्रमुख जो जानवर की बात करते हैं, बेल्ट में जो है प्रमुख जानवर कौन कौन, तो आपको शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, कुड्डू हो गया।
ये जो है प्रमुख जो है आपको जानवर जो है आपको बेल्ट वाले वनस्पतियों में ये जो जानवर छिपा रहा करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के निवासी की बात करते हैं। निवासी पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। बेल्ट जो है पशुपालक और आपको खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट जो है आपको पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ नहीं है। बेल्ट की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ नहीं है, जबकि पेरियारी की मिट्टी जो है उपजाऊ है। यद्यपि जहाँ की उपजाऊ भूमि है, वहाँ जो फसल उगाई जाती है जैसे कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, अखरोट हो गया, आलू, यहाँ की प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जैसे नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। भेड़ पालक यहाँ के लोगों के प्रमुख व्यवसाय है। यानी बेल्ट वाले इलाके में जो है भेड़ पालक जो है यहाँ के प्रमुख पशुपालक हैं। भेड़ मुख्य रूप से जो ऊन के लिए पाली जाती है और इसे जो है बेल्ट से जो ऊनी उद्योग का विकास हुआ, बेल्ट में क्षेत्रों में जो है ऊनी उद्योग का विकास हुआ है। इसमें मेरिनो भेड़ का एक जो है कि लोकप्रिय प्रजाति है। मेरिनो क्या किसकी प्रजाति है? तो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है, जो दूध उत्पादक और दूसरा महत्वपूर्ण जो है व्यवसाय यहाँ की है। भेड़ पालन और दूध उत्पादन प्रमुख यहाँ के प्रमुख साधन है। इसमें भेड़ में कौन सा हो जाएगा? मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। पशुपालन जो है गर्म और आपको नम जो प्रदेशों में पाया जाता है। पशुपालक जो है गर्म और नम प्रदेशों में पाए जाते हैं और आपको मक्खन हो गया, चीज हो गया, दूध जैसे पदार्थों का उपयोग जो घरेलू आपको उपयोग और आपको निर्यात के लिए भी किया जाता है। क्योंकि आपको पशुपालन का व्यवसाय किया जाएगा तो दूध जैसे सामग्री के तो उत्पादन तो होगा ही होगा। बात करते हैं बेल्ट में जो खनिज की प्रचुर भंडार देखने को मिलता है। बेल्ट वाले क्षेत्रों में प्रचुर जो है भंडार प्रचुर देखने को मिलती है, खनिज भंडार देखने को मिलती है। जिन क्षेत्रों पर जो है लोहा आपको कोयला उपलब्ध रहता है या कोयला और आपको लोहा उपलब्धता है, वहाँ लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हो गया है। बेल्ट वाले क्षेत्रों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हो गया है। हीरा मतलब कि सोना और हीरा का जो है खान इस प्रदेश के लिए लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। व्यवसाय की बात किया जाएगा, प्रमुख व्यवसाय में आपको औद्योगिक आपको विकास में जो है सोना और हीरा का प्रमुख प्रदेशों का विकास प्रमुख लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग में जो विश्व की जो है स्वर्ण राजधानी भी कहते हैं। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहते हैं। किम्बराले जो है आपको जो है हीरे की खान के लिए, किम्बराले ये क्वेश्चन पूछता है किम्बराले, तो किम्बराले सोने की खान के लिए और जोहान्सबर्ग हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया आपको सोना के लिए हो गया। हीरे और सोने के खनन के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका और आपको ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित है। दक्षिण अफ्रीका और आपको ब्रिटेन के बीच में जो है आपको हीरे के खान के लिए जो है हीरा और सोने के खान के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित है। स्थापित हुए धीरे धीरे जो है दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। धीरे धीरे क्या हो गया? ब्रिटेन जो है दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का क्या हो गया? ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इन जो प्राचीन खनिज संपदा वाले प्रदेश में जो है यातायात की जो है सुविकसित व्यवस्था हो चुका है। यानी बेल्ट वाला प्रदेश में देखिए ये आपको जो है किम्बराले जो कोयले की खान, किम्बराले जो है आपको हीरे की खान है। किम्बराले किसकी खान है? ये जो है हीरे की खान है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक जो समाप्त होता है। चलिए ये हो गया, आपको टॉपिक समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन आंसर आप खुद से ही कर लेंगे, देख लीजिए। अब जो टॉपिक बनेगा दोस्तों, रेगिस्तान में जीवन। अब ये लास्ट टॉपिक जो होगा रेगिस्तान में जीवन होगा। और इस प्रकार से 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।